सभी दोस्तों को मेरा राम राम। हर माँ बाप को, माता पिता को ये चाहिए कि वो अपनी बेटी की शादी करें तो उसको फेरे के समय 50 ग्राम चांदी की ईंट, यानी आयताकार शेप में ईंट नुमा, वो जरूर दे। वो देनी कैसे है? जैसे फेरे के टाइम में जो पिता है वो अपने दामाद को दें, और दामाद जो है वो अपनी धर्मपत्नी की झोली में डाल दें, और वो जो लड़की है वो उसको आजीवन उसको संभाल के रखे। तो ये ईंट जो है सारे ससुराल के सुख देती है। जिन लोगों की गृहस्थी में क्लेश है, जिन लोगों के ये पॉसिबल है कि भाई हाँ ससुराल से हमें 50 ग्राम चांदी की ईंट मिल सकती है, तो आप लोग अगर पति पत्नी में झगड़े ज़्यादा होते हैं, क्लेश है, तो अपने ससुराल से, सास से, ससुर से, साले से, इनसे किसी से भी चांदी की ईंट किसी भी सोमवार के दिन आप लेके आए और अपनी धर्मपत्नी को दे और वो उसको संभाल के रखे। तो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको तो ये देनी चाहिए और लेनी चाहिए। जो लड़के की शादी करें उनको भी और कोई डिमांड ना रखें, लेकिन उनको ये ज़रूर बोले कि आप चांदी की ईंट दें। और जिनको जो लड़की की शादी हो रही है तो उनको फेरे के समय अपने दामाद को देके बेटी को दिलवाना और फिर उसको संभाल के रखना। इससे बढ़िया जो है अच्छे संबंध रखने वाला कोई भी उपाय नहीं मिलेगा आपको। और अगर ऐसा करते हैं, कारण क्या है कि पहले एक घड़ी चली थी दहेज में, तो ये राहु की चीज़ें हैं, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेप रिकॉर्डर हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, ये सारे राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले क्या हुआ करता था, सोना, चांदी, पीतल, कांसा, तांबा ये दिया करते थे, तो लड़ाई नहीं हुआ करती थी। शुरुआत हुई घड़ी से। तो जब घड़ी देने लग गए लोग दहेज में अपनी बेटियों को, अपने दामाद को, तो यानी टिक 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 करती है घड़ी, तो थोड़ी बहुत घर में टिक टिक बाजी शुरू हुई। उसके बाद ट्रांजिस्टर शुरू हो गए, रेडियो, तो वॉल्यूम जो है वो तेज होने लग गए। उसके बाद एलईडी देना, टीवी देना ये शुरू हो गए। इसके बाद गाड़ी जो शनि को रिप्रेजेंट करती है वो भी शुरू हो गई। यानी कुल मिला के वो जो है सारा राहु का जितना भी सामान होता है वो देते हैं माँ बाप अपने बच्चे के सुखों के लिए, लेकिन उसकी जगह आप पैसे दो कि भाई ये पैसे हमारी तरफ से हैं, ये गाड़ी के पैसे हैं, ये वॉशिंग मशीन के पैसे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपने देना है आप खरीद के दहेज में कभी भी बेटी को विदा मत करो। देखे, अगर आपने देना है तो चांदी के बर्तन दे सकते हैं, पीतल के बर्तन दे सकते हैं, सोना जितनी आपकी श्रद्धा है दे सकते हैं, तांबा दे सकते हैं, कांसा दे सकते हैं। कांसे को इतना शुभ माना गया है कि पहले, सबसे पहले कांसे की ही थाली में चावल, रोली, मोली ये रख के पूजा की जाती थी। उसको तिलक वगैरह करने के लिए कांसे की थाली को इस्तेमाल किया जाता था। आजकल उठाया स्टील जो राहु बुध को रिप्रेजेंट करता है और उससे वो करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ आप दें, और बाकी आपकी जितनी श्रद्धा है, जो चीज़ आप देना चाहते हैं वो आप उनको पैसे के रूप में दें। चांदी की 50 ग्राम की ईंट जो है 1000, 2000, 5000 की जो भी आए, वो आपको जरूर अपनी बेटी को दहेज के समय देनी चाहिए, और जो बेटे वाले हैं उनको लेनी चाहिए। बाकी आपको कोई डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटी को सामने वाला कुछ देना चाहता है या आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो आप उनके पैसे दे के और फिर उनको बोलें कि वे सामान खुद खरीदें। तो इससे आप मान के चलो कि 80% जो है घरों में लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी, ससुराल का इंटरफेयर कम हो जाएगा। क्योंकि ससुराल राहु को रिप्रेजेंट करता है और ये जितना ज़्यादा एक्टिव होता है ये भ्रमित करता है। तो भरम जाल जो है वो इसका काम है, वो तो अपना काम दिखाएगा। साझा फैमिली, एकांकी, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, चाचा, ताऊ, नाना, बाबा, सास, दादा, बाबा सारे इर्द गिर्द हुआ करते थे, तो राहु को मौका नहीं मिलता था। आजकल हम दो, हमारे दो एकांकी परिवार में लोग सिमट गए हैं, इसकी वजह से राहु को मौका मिलता है। वो घर में अपनी बेटी को कुछ न कुछ ऐसी बात जरूर कहेंगे कि जिससे घर में द्वेष फैले, कलेश फैले। और दूसरी बात, संस्कारों की कमी आती जा रही है। पहले क्या हुआ करता था कि बेटी ये कहती थी, वो माँ ये कहती थी अपनी बेटी को
कि बेटा मुझे उलाहना नहीं मिलनी चाहिए, तेरी माँ को गाली नहीं पड़नी चाहिए, अपने सास का ध्यान रखना, ससुर का ध्यान रखना, क्योंकि देख के वही जाते थे। अब आजकल क्या हो गया कि मतलब यूँ मान लो कि वो कॉमेडी सीरियल जिसमें कपिल शर्मा का जो आता है, उसमें वो जो बुआ होती है वो बोलती है कि जी लड़का ऐसा होना चाहिए, उसकी मम्मी जी नहीं होनी चाहिए। भाई तो तेरे तो मम्मी जी होनी चाहिए और उसके मम्मी जी नहीं होनी चाहिए। तो ये बिगड़ते संस्कार जो है ये हमारे गृह क्लेश का कारण बनते हैं। हर चीज़ अपनी अपनी जगह काम करती है। जिस चीज़ की हम ज़्यादा मात्रा बढ़ा देंगे, चाहे वो अमृत हो चाहे जहर हो, वो नुकसान ही करेगा। तो हमने क्या किया, हमने राहु की एनर्जी को तो ज़्यादा बढ़ा लिया, और जो हमारी सौम्य एनर्जी हैं, जैसे भाई है, जैसे माँ बाप है, चाचा ताऊ है, इनसे तो हम कट ऑफ होते जा रहे हैं। और वहाँ उधर क्या है, ससुराल में हमें तार जोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से घर में तरह तरह के कलेश पैदा होते हैं, क्योंकि ये भ्रमजाल तो वो फैलाएंगे ही फैलाएंगे। अपनी थाली में सभी को जो है खाना अच्छा लगता है, दूसरों के पास ज्ञान कम लगता है, ज्ञान दूसरों के पास कम लगता है, और पैसे दूसरों के पास ज़्यादा और ज्ञान खुद के पास ज़्यादा। ये दुनिया की रीत है। तो ये ज्ञान है हर एक ने देना है, भले ही उसको क्या है कि सलीके से कुछ पहनने ओढ़ने का पता नहीं है, लेकिन ज्ञान देते समय न तो सास चुकेगी, न ससुर चुकेगा, न साला चुकेगा, न कोई साली चुकेगी, न कोई साले की घरवाली चुकेगी। यानी सभी ज्ञान के भंडार बन जाएंगे और आपके घर को वो खराब करके छोड़ देंगे। तो ये जो चांदी का जो बताया है, शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज़ देने से वहाँ कनेक्टिविटी जो राहु की है वो शांत रहती है, वो शांत रहती है। तो आपकी बच्ची को दिक्कत नहीं आती, आप जिस बच्ची को घर में लेके आ रहे हैं उसको भी दिक्कत नहीं आती, पति पत्नी को जो आपसी कलेश होते हैं उनको लेके वो दिक्कत नहीं आती। तो ये काम आप जरूर करें। और हो सके जहाँ तक, मैं ये नहीं कहता कि किसी ससुराल वाले का अपमान करें, क्योंकि वो भी एक धर्म के माता पिता होते हैं, सास ससुर जो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूत कपूत होते हैं। माता को माता भी हो सकती है, पिता कुपिता भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे माता पिता हैं वो बहुत अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे सास ससुर हैं वो बहुत अच्छे हैं। उनको भगवान ने जैसी तासीर दे के भेजा है वो अपना बर्ताव ज़रूर करेंगे। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनको डिस्कनेक्ट कर दें तो ज़्यादा ठीक रहेंगे, अन्यथा बातें वहाँ से पड़ेंगी और झेलना आपको पड़ेगा। यानी कलेश आपके घर में रहेगा। उन्होंने आजकल ये मोबाइल चल गए, तो पहले मोबाइल भी तो नहीं थे ना, आजकल मोबाइल चल गए। तो इसमें रिचार्ज महीने का 100-200 का रिचार्ज हुआ और अनलिमिटेड कॉलिंग का होता है। तो बात जो करनी है मुख्य तौर पे वो तो कितनी सी होती है, 5 मिनट की, 10 मिनट की। फिर बाद में क्या है, चुगलियाँ शुरू होती हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ये करता है, वो ये करती है, मतलब यूं करके उसके कान इतने भर दिए जाते हैं कि फिर वो कहीं ना कहीं अपने ही घर में फ्रस्ट्रेशन वो लड़की निकालती है, और वो फ्रस्ट्रेशन जो है पूरे घर के माहौल को खराब करता है। तो जहाँ तक हो सके खून खून को पुकारता है। हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी जो आपका भाई आपके लिए कर सकता है, साला कभी नहीं करेगा। जो माता पिता आपके लिए कर सकते हैं, सास ससुर कभी नहीं करेंगे। और जो आपकी बहन आपके लिए कर सकती है, वो साली कभी नहीं करेगी। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने रिश्तों को मेंटेन करें, तो कभी आपके घर में कलेश नहीं होगा। आप भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।